यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए लोकसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बड़ी चुनौती साबित होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है, लिहाजा इन दोनों को फिर से उपचुनाव में जीतना सपा के लिए काफी अहम है। जबकि बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीतकर सपा को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। रामपुर सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान की बहू सदिया खान को टिकट दे सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल दिल्ली में नाराज आजम खान से मुलाकात भी की और रामपुर सीट को लेकर चर्चा भी। असल में सिद्रा खान के जरिए जहां सपा अध्यक्ष मुस्लिम वोट बैंक को साध सकते हैं, वहीं मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पाले में कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का झुकाव वो बीजेपी की तरफ है और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। लिहाजा लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए सपा सिद्रा खान को टिकट देने की योजना बना रही है। असल में कल अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे और वहां उन्होंने गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मुलाकात की। जेल से आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की ये पहली बैठक थी और बताया जा रहा है कि ये बैठक 1 घंटे से भी ज्यादा चली। इस बैठक के दौरान रामपुर सीट के टिकट को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि दोनों की तरफ से ही बातचीत का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर की सीट आजम खान के परिवार को देने के लिए तैयार है। दरअसल रामपुर लोकसभा सीट मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के बाद खाली है, क्योंकि विधायक चुने जाने के बाद आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा अब आजम खान का परिवार इस सीट के लिए दावेदारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश ने आजम परिवार के एक सदस्य को टिकट दिए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए सिद्रा सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। बता दें कि सिद्रा खान कई बार सपा अध्यक्ष की तारीफ भी कर चुकी है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में सिद्रा खान में मैदान में उतरने का इशारा भी किया था, लेकिन सपा ने आजम परिवार के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी, जिसके कारण सिद्रा चुनाव नहीं लड़ सकी थी। लिहाजा अब वो लोकसभा उपचुनाव के जरिए संसदीय राजनीति में उतर सकती हैं। फिलहाल राज्य की 2 लोकसभा सीट रामपुर और आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी इसमें सेंध लगाने की तैयारी में है। लिहाजा सपा भी रामपुर सीट को आजम खान के परिवार के पास ही रखना चाहती है, ताकि अगर बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही तो सपा से ज्यादा आजम खान के परिवार को सियासी नुकसान होगा और सियासी तौर पर सपा और रामपुर की सियासत में आजम खान परिवार दरकिनार हो जाएगा। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चा थी कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिए, जिसके कारण सपा भी अब अलर्ट हो गई। लिहाजा वो आजम खान की बहू सिद्रा खान के जरिए मुस्लिम महिलाओं को साध सकती हैं। वर्तमान में लोकसभा में सपा के 3 सांसद हैं और इसमें एक भी महिला नहीं। सिद्रा खान के जरिए सपा मुस्लिम महिलाओं के साथ मुस्लिमों को संदेश दे सकती है कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों का ख्याल रखती है। आजम खान की बहू को रामपुर लोकसभा सीट से टिकट देने के बाद बीजेपी पर भी सपा दबाव बनाने में सफल होगी, क्योंकि अगर बीजेपी रामपुर से किसी मुस्लिम को प्रत्याशी घोषित नहीं करती तो सपा मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप बीजेपी पर लगा सकती है। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने अभी से MY समीकरण को मजबूत करना शुरू कर दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सपा किसी भी हाल में मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं होने देना चाहती। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा की इन दोनों सीटों पर आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।